भवबंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो जयवंतो वितराग सुबर्ण संस्कृति। भगवत तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने जगती के प्राणी मात को आनंद और सुख शांति का सूत्र प्रदान किया है। लोक में अशांति है, ऐसा जगत का सोच है। ज्ञानियों कहीं भी शोक नहीं है, कहीं भी अशांति नहीं है, कहीं भी दुख नहीं है। जहां शोक है, जहां अशांति है, जहां क्लेश है, वहां तुम्हारी आंख नहीं जा रही है। जहां दुख शांति क्लेश नहीं है, वह हम क्लेश खोज रहे हैं। क्या किसी के भवन में क्लेश है, किसी के घर में क्लेश है, किसी के मेरे मित्र पड़ोस में क्लेश है, क्या किसी खेत में क्लेश है, क्या किसी पर्वत पर क्लेश है, क्या नदी नालों में क्लेश है, क्या तीर्थ भूमियों में क्लेश है। जगती पर वो कौन सा स्थान है जहां पर क्लेश हो, जहां अशांति भूमि खोजना चाहिए। भूमि कौन सी जहां पर अशांति है। ज्ञानियों आपको बोध होना चाहिए है, प्रदेश एक है। एक बागवान, एक माली, एक खेत में पानी दे रहा है। कहीं कांटों की झाड़ियां हैं, कहीं मधुर आम के फल हैं, तो गन्ने का मिठास है, तो कहीं नींबू का खटास है। मिट्टी एक है, तटस्थ हो जाइए। मिट्टी एक है, पानी एक है, खेत एक है और माली भी एक है, किसान भी एक है। ये भेद क्यों है? एक पौधे से खट्टापन आ रहा है, एक मीठा फल दे रहा है, एक कांटे प्रदान कर रहा है। ज्ञानियों तो एक जो है आपको मधुर रस दे रहा है। क्या किसान का भेद है, क्या मिट्टी का भेद है, क्या पानी का भेद है, कि मित्र उनके बीज का भेद है। बीज का भेद है। क्यों खोज रहे हो मिट्टी में खटास, क्यों खोज रहे हो पानी में खटास? यानी मिट्टी में खटास नहीं, पानी में खटास नहीं है, उसके बीज में भेद है, बीज में भेद है। ऐसी पृथ्वी पर क्लेश नहीं है, तीर्थों में दुख नहीं है, किसी के मकानों में भी दुख नहीं है, तुम्हारे भावों के बीच में क्लेश है। क्लेश कहां है? जिस स्थान से व्यक्ति एक नरक गया है, उसी स्थान से एक व्यक्ति का मोक्ष हुआ है। जहां से रावण का नरक हुआ है, जहां से रावण का ज्ञानी नरक हुआ है, बोध होना चाहिए। उसी काल में तीर्थंकर मुनिसुब्रत नाथ स्वामी का निर्वाण हुआ है। जिस काल में रावण जन्मा हुआ था, ज्ञानी उसी काल में श्री राम ने भी तो जन्म लिया था। जब भगवान ज्ञानी जब कंस का जन्म हुआ था, तब नेमिनाथ का भी तो जन्म हुआ था। जिस काल में कंस जन्मा था, वहां नेमिनाथ का भी जन्म हुआ था। जहां पर कमठ जन्मा था,
उस काल में पारसनाथ का भी जन्म हुआ था। आपको बोध होना चाहिए, काल को दोष मत दीजिए, भूमि को दोष मत दीजिए। जिस राजगृह में जरासंध का जन्म हुआ था, उस राजगृह में तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ स्वामी का जन्म हुआ था। जिस राजगृह में मेरे मित्र युद्ध हुए थे, उसी राजगृह में विपुलाचल के ऊपर तीर्थंकर महावीर स्वामी की दिव्य देशना खड़ी थी। भीमों के दोष मत दो। एक ही खेत में बिल्कुल एक बलस का भी अंतर नहीं है। बेरी के वृक्ष खट्टे बेर उत्पन्न कर रहा है, बगल में केला मीठा फल दे रहा है। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है क्या? तो मिट्टी को दोष मत देना, मिट्टी को दोष मत देना। किसी एक की संतान, एक बेटा नरक की ओर जा रहा है और एक बेटा स्वर्ग की ओर जा रहा है। एक संतान साधु बनने जा रही है और एक संतान सप्तविष्णु बनने जा रही है। मित्र, किसी के माता पिता को दोष मत देना। ये मेरे मित्र वो जीव के स्वयं के पुण्य पाप के बीज का फल है। किसका फल है? माता पिता का दोष नहीं, माता पिता का दोष नहीं है। यदि माता पिता का दोष होता सर्वथा, तो मित्र रावण की मां और रावण के पिता, विभीषण की मां विभीषण के पिता अलग थे कि एक थे? नरेंद्र अलग अलग थे ना मित्र। रावण की माता पिता और विभीषण की माता पिता दोनों अलग अलग नहीं थे, एक ही माता पिता की दो संतानें थी। एक राम का शत्रु बन के आता है और एक राम का मित्र बन के आता। कितना अंतर है, कितना अंतर है। किसी व्यक्ति को एक दृष्टि से मत देखना। ये सूत्र अखंडता की ओर जा रहा है। अभी रुकिए, ये सूत्र अखंडता की ओर जा रहा है। कभी अपने जीवन में स्वप्न में किसी जाति बाती शब्द का प्रयोग मत करना। कभी अपने जीवन में किसी पंथवाची शब्द का प्रयोग मत करना। किसी अपने जीवन में क्षेत्रवाची शब्द का प्रयोग मत करना कि अमुक क्षेत्र के लोग ऐसे हैं, अमुक जाति के लोग ऐसे हैं, अमुक व्यक्ति की संतान ऐसे हैं। मेरे मित्र, तुम अखंडता को खंड खंड कर दोगे। विश्व की और राष्ट्र की अखंडता चाहिए तो व्यक्तिगत बात कीजिए मेरे मित्र, समाज की बात मत कीजिए। ऐसा मत कहो कि रावण के पिता की संतान ऐसी थी। आप ऐसा बोले रावण ऐसा था, और यदि रावण के माता पिता का दोष होता पूर्ण रूप से, तो विभीषण को भी वैसा होना चाहिए था। इतनी मुर्जाज यहां बैठे हुए हैं, इन सबके भैया साधु हैं क्या? यानी इतनी मुर्जाज बैठे हुए हैं, इन सबके भैया साधु हैं क्या? इनके भाई लोग गृहस्थी चला रहे हैं, तो क्या ये भी गृहस्थ हैं? मस्तिष्क को ठंडा करो, मस्तिष्क को ठंडा करो, अब समझ में आएगा। मौ वाले भैया, आपको मालूम, यदि आपके गांव का कोई नाम ले ना, तो लोगों का सोच बदल जाता है। आप समझ गए ना? हाँ, वो तुरंत समझ गए। मो वाले भैया, इंजीनियर साहब, यदि आपके नगर का कोई नाम ले तो तुरंत लोगों का सोच बदल जाता है। अब उनसे कहो मत सोचो गांव के नाम पर, व्यक्ति के बारे में सोचो, लेकिन गांव के बारे में मत सोचिए। और जैसे आपके ये मालूम कहाँ के हैं, वही ग्वालियर, वही भिंड, वही मुरैना की डांग जंगलों के गांव के ये आदमी है मेरे मित्र। डाकुओं के क्षेत्र का आदमी आज यहाँ पर वहां बोली ले रहा है। आप सोचिए, गोली मारने वाले के क्षेत्र का आदमी बोली लगाने आया हुआ है। इसका मतलब समझिए, क्षेत्र में दोष नहीं है, आप व्यक्ति में दोष देखिए। दोष किसमें है?
दोष किसमें है? इसलिए कभी मत कह देना। आपको मालूम, जिस कुल में शांति कुंत अरे, शांत कुंत अरे 3 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, जिस कुल में शांत कुंत अरे 3 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, उसी कुल में दुर्योधन हुआ है। ऐसा कहूं, दुर्योधन हुआ है। दुर्योधन कुरु वंश में दुर्योधन का जन्म हुआ। कौरव वंशी दुर्योधन था, तो 3 तीर्थंकर भगवंतों ने भी कुरु वंश में जन्म लिया है, कौरव वंश में जन्म लिया है, शांत कुंत अरे। इसलिए कुरु वंश खोटा नहीं है, दुर्योधन की परिणति खोटी है। वंश खोटा हो गया, वंश खोटा हो गया। कभी मत कह देना देश की अखंडता छार छार हो जाएगी, समाज की एकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए मित्र, व्यक्तिगत दोषों को लेकर के समाज का दोष नहीं। खेत में उगते बमूल का कांटा तुमको लग जाए, खेत में उगते बमूल का कांटा आपको लग जाए, तो उस बगीचे के पूरे वृक्ष काट के मत फेंक देना। और पुनः सुनिए, कहीं कांटा लग भी जाए तब भी बमूल को भी काट के मत फेंकिए। अब संभल के सुनना नवीन मित्र, कांटा पैर में लग जाए तो कांटे में आंखें थी, कांटे में आंखें थी कि आप में आंखें थी? सोनू, कांटा पैर में चुभा है तो आंखें कांटे के अंदर थी कि आपके अंदर थी? अब प्रश्न ये जीत, आप कोई भोले भाले जीव नहीं हो। प्रश्न ये जीत, आप कोई भोले भाले जीव नहीं हो। इस पृथ्वी पर गुणों को देखने वालों की संख्या बहुत कम है। इस पृथ्वी पर अवगुणों को देखने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यानी प्रश्न ये है कि ये मनुष्य अपनी गलती को गलती स्वीकार कर ले, ये मनुष्य लोक का चमत्कार है। आपके घर में गिलास रखा हुआ था, आपके घर में गिलास रखा हुआ था मित्र, आपकी पत्नी का पैर लग गया, वो गिलास गिर गया। यही अजित शास्त्री बोलते हैं, क्या आंखें नहीं है, देख के नहीं चलते हो? क्योंकि पत्नी का पैर लग गया। कुछ दिन बाद गिलास रखा हुआ था, अजित पंडित जी का पैर लग गया, गिलास गिर गया। पहले पानी का गिलास गिरा था, अब की बात दूध भरा गिलास गिर गया। लेकिन अजित शास्त्री क्या बोलता है? शर्म नहीं आती है, बीच में रख देती हो। ओहो, मतलब पहले पत्नी से पानी का भरा गिलास गिर गया तो कहता है आंखें नहीं है, आज शम से पैर लग गया तो कहता है शर्म नहीं आती है, बीच में रख देते हैं। अहो बहुत भाग्यवान प्राणी पंडित, तुझे ये नहीं सोचा है कि हमने अपने दोषों को देखना कभी नहीं सोचा, दूसरे के दोष ही देखना सीखा है। जब पत्नी के पैर से गिरा तो कह रहा आंखें कहां हैं? पत्नी का पैर लगे, कहता आंखें कहां हैं? और स्वयं का पैर लग गया तो फिर आंखें कहां चली गई? पंडित, सारा जगत आज ही नहीं सनातन काल से ऐसे लोगों की भीड़ रही है, सनातन काल से ऐसे लोगों की भीड़ रही है। यदि इनकी भीड़ नहीं होती तो नरक खाली हो जाते। दूसरे में दोष देखने वाले ना होते और अपने दोषों में निर्दोषपना न देखते होते तो नरक ज्ञानी खाली हो जाते। और मेरे मित्र, और निज में दोष देखने वाले, दूसरे में गुण देखने वाले लोग न होते तो स्वर्ग खाली हो जाते। और न दोष देके न गुण देके यदि ऐसे न होते तो सिद्ध सलाह खाली हो जाती। विराजो, ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे में दोष देखते हैं, मात्र दूसरे में दोष देखते हैं। ये लोग बे हैं, ये नरक की पूर्ति करने वाले लोग हैं।
जो मात्र दूसरे में दोष देखते हैं, दूसरे में दोष देखते हैं, ये वे लोग हैं जो नरक के खालीपन को पूरा करेंगे। जो दूसरे में गुण देखते हैं वे लोग हैं जो स्वर्ग के खालीपन की पूर्ति करेंगे। जो न किसी में गुण देखते न दोष देखते, निज आत्मा को देखते, वे सिद्ध सलाह को पूर्ण करते हैं। ज्ञानियों, ये एक रजिस्टर रखा है यहां पर, उस पर 3 कॉलम बने हुए हैं। आपका नाम कहां पर लिखवा दिया जाए? एक रजिस्टर है, उसमें 3 कॉलम है, उसमें कहां पर नाम चढ़वा दिया जाए? जहां तुम दुख देख रहे हो, जहां तुम क्लेश देख रहे हो, इसलिए पृथ्वी को दोष मत दो। कांटा भी लग जाए, कांटा भी लग जाए तो कांटे का नाश मत करना, मेरी तरफ देखो। ऐसी विश्व में कोई वस्तु नहीं है जो समय पे काम में न आती हो। कांटा चुभ जाए, जरा से कांटे की चुभन को देख करके सरदार जी वृक्ष बमूल के काट काट के मत फेंकवा देना। जरा सा कांटा लग जाए मित्र, कांटे के वृक्ष कटवा के मत फेंकवा देना। सुधीर भाई, किसी गाय ने जरा सा धोखे से सींग मार दिया है, तुम देश की गायों की हत्या मत करा देना। आपको बोध होना चाहिए, जब सींग लगा गाय का और तुमने आदेश करके गायों को मार दो, थोड़ा रुको 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 रुको, थोड़ा शांति से पकड़िए। जब तुम पहुंचे डॉक्टर जैनेन्द्र जैन भिलाई के पास, चोट लग गई है मुझे, डॉक्टर साहब क्या करूं? तो डॉक्टर सीधा सीधा बोलता है, मित्र गाय का दूध लाइए, उसमें हल्दी डालिए और तपा करके तुम पी लीजिए, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। तो तुमको सींग वालों से बच के चलना चाहिए था, पर सींग के दोष मत देखो, उसके दूध के गुण भी देखना सीखो। सींग के दोष ही मत देखो, सींग के दोष ही मत देखो, गाय के दूध के गुणों को भी तो देखो। ऐसा मत करना। बमूल के कांटों को देख करके बमूल को काट के मत फेंक देना। मेरी बात समझो, बमूल के कांटे देख करके बमूल को काट के मत फेंक देना। आपको बोध होना चाहिए है, इन माताओं को ज्ञान होगा। सुधीर, जब प्रसूति होती है तब इनको पानी पिलाया जाता है। जब प्रसूति होती है तब माताओं को पानी पिलाया जाता है। वो बुजुर्ग माताओं से मिलना। ये आज की माता बहनें बच्चे को जन्म के बाद कमजोर क्यों हो रही हैं, रोगी क्यों हो रही हैं, दुखी क्यों हो रही हैं? क्योंकि इनको कांटे का पानी पीने को नहीं मिला। इस सभा में कोई बुजुर्ग माँ हो अथवा बुजुर्ग पिता हो, उससे पूछ के आओ। मटके में, चरूहे में, मिट्टी के घट में अनेक प्रकार के औषधियों को, अनेक प्रकार के कांटों को उबाल करके एक औषध निर्मित होती है, और उस औषधि से युक्त जो पानी पीती माँ, उसके उदर का सारा मल बाहर हो जाता है, वो कभी अस्वस्थ नहीं होती है। वही कांटे का पानी तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बन गया, जिस कांटे तुम काट के फेंक रहे थे। मित्र, अजित भाई जरा इनको समझा देना चरुआ का पानी। देखो प्रमाण के साथ में बोल रहा, तुम्हारा पंडित बोल रहा है चरुआ का पानी। समझ में आ गया आपको? चरुआ का पानी, उस चरुआ का पानी सबको समझा देना और माताओं को भी समझा देना। जिस माँ ने प्रसूति के बाद चरुआ का पानी पिया है वो माँ कभी बीमार नहीं होती है। जिसने चरुआ का पानी नहीं पिया उसको जीवन भर बीमार रहना पड़ता है। ऐसे ज्ञानियों, जीवन में जिसने चरुआ के पानी की भांति कष्टों के, उपसर्गों के कांटों को सहन कर लिया है, वो जन्म जन्म मृत्यु के रोग को प्राप्त नहीं होता। विराजो ज्ञानी, दुख कहां है? दुख कहां है? यदि आज आपको प्रवचन समझ में आ गया, नबीन, कभी जिसने गाल पर चांटा मार दिया हो, मित्र, उसको मारने का मत विचार करना।
राष्ट्र हित, समाज हित, धर्म हित, इन तीन को देख के चलना। जिस व्यक्ति ने गाल पर चांटा मार दिया उसकी खोज कीजिए आप। गुड़ाईदन परिसर समेत शिखर जी में भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याण के अवसर पर परम पूज्य मुनि श्री